आपने क्वेश्चन पूछा था क्या शायद कि पार्टिकल से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन? हाँ 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 वही अच्छा हाँ देखो, तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल है और पार्टिकल से एनर्जी एसोसिएटेड रहता है, और एनर्जी दैट मीन्स कि अगर कोई बॉडी मूव करे, यहां से वहां मूव करे, तो उससे एनर्जी रेडिएट होना चाहिए। ओके, लेकिन व्हेन इट कम्स डाउन टू एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड में जो ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो एनर्जी एमिट नहीं करता और हमारा एटम स्टेबल रहता है। तो यहां पर ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों क्रिएट हो रहा है? तो देखो बच्चों, यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बेसिकली हम जो यहां पर जो आप प्लेनेटरी मोशंस हो गया या फिर बहुत सारा फेनोमेना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मास, वेलोसिटीज जो पढ़ रहे हैं वो क्लासिकल फिजिक्स का एक पार्ट है, ठीक है। बट क्लासिकल फिजिक्स बहुत से ऐसे फेनोमेनास को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होता है। तो वहीं पर ये जो एक छोटा सा एग्जांपल आपका, ये क्या नाम था, रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का आता है। तो यहां पर आपका दूसरा एक कॉन्सेप्ट रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह काम करता है। हमने पढ़ा है ना 12 नेचर ऑफ मैटर्स, दैट इज ए पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर क्लासिकल फिजिक्स में आ जाता है, वेव नेचर आपका क्वांटम फिजिक्स के अंदर आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, दैट इज योर क्वांटम मैकेनिक्स, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता, वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। ओके, सो और वो भी कैसा वेव? एक स्टैंडिंग वेव। वो न्यूक्लियस के अराउंड जो क्लाउड्स है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बोला जाता है, वहां पर फिक्स प्रोपोर्शन में बैठा रहता है, एक स्टैंडिंग वेव की तरह। और ना ही वो इलेक्ट्रॉन की तरह, मतलब जो आपका क्लासिकल फिजिक्स में बताया गया था, वो रिवॉल्व कर रहा है। अगर कोई चीज आपका स्टेशनरी कंडीशन में है तो एनर्जी भी एमिट नहीं करेगा। सो दैट्स द सिंपल एक्सप्लेनेशन